तो आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में जो 10th हाउस है, ठीक है, जो हमारे प्रोफेशन को गवर्न करता है, वो जो हाउस है आप देखो, ये रहा 10th हाउस, ठीक है। और इस घर का जो सबलॉर्ड है वो कौन है? केतु। ये जो लाइन है सबलॉर्ड का, ये लाइन है नक्षत्र का, ये है राशि का। तो सबलॉर्ड क्यों लिया है? क्योंकि हर घर का या तो हर प्लेनेट का जो रिजल्ट होता है वो सबलॉर्ड देते हैं। नक्षत्र लॉर्ड क्या करता है तब? नक्षत्र लॉर्ड उस जो रिजल्ट है उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हाउस जो होते हैं वो रिजल्ट प्रोवाइडर होते हैं, और उस रिजल्ट को होल्ड करके रखने का जो काम होता है वो उस हाउस का मालिक का होता है, ठीक है। तो अगर आपके हाउस में कोई खराबी रहेगा तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हाउस को ठीक करना पड़ेगा। अगर हाउस ठीक है, आपको रिजल्ट आते रहते हैं, ठीक है, जो आपके सवाल के हिसाब से मुझे लगा कि आपका जो करियर है वो पूरा अनस्टेबल है, दैट मीन्स 10th हाउस ही खराब है। अगर 10th हाउस अच्छा होता तो करियर तो सही होता, आपको मिल जाता कोई भी काम, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाने का कारण, उसको आगे नहीं बढ़ाने का कारण, एक क्या होगा, उस घर का मालिक वीक होगा। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी पाँचों दिन, हफ्ते के पाँचों दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़, दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट
के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। अगर घर का मालिक अगर स्ट्रांग होता है, तो अगर घर वीक होता है तो रिजल्ट मिलने में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन कोई उपाय करके रिजल्ट तो ले लेंगे। उसके बाद मालिक अगर ठीक रहेगा तो मालिक उस रिजल्ट को होल्ड करके रख देगा, आगे तक बढ़ा के लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? केतु। और आपको पता है केतु क्या होते हैं? केतु हर चीज को आपसे दूर कर देगा, मोक्ष का कारक है, आइसोलेशन का कारक है, वो आपसे दूर कर देगा। तो जब भी किसी के कुंडली में 10th हाउस में केतु हो या केतु 10th हाउस का रूलर बने सब लॉर्ड के हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर सेटल होता नहीं है, या तो इनका जो कैरियर होता है इनका एक अच्छा चीज़ क्या होता है 10th हाउस का केतु, इनका इनकम सोर्स बहुत होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं जहाँ से इनकम सोर्स आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी एक काम लेकर आप मत बैठो सबसे पहले, ठीक है। तो आप सोचो कि मल्टीपल इनकम सोर्स मैं कैसे बनाऊँ। दूसरा, यहाँ पे आपको अपने केतु को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने करियर को ठीक रखने के लिए, ठीक है। अपने करियर को ठीक रखने के लिए आपको अपना केतु को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको केतु रिलेटेड काम करना पड़ेगा, या तो केतु का जो एट्रीब्यूट है उसे आपको अपने डेली वर्क में, डेली वर्क, क्योंकि 10th हाउस सिर्फ प्रोफेशन को नहीं दिखाता है, रोजमर्रा के काम, आपका काम करने का तरीका वो पूरा केतु का तरह होना पड़ेगा, ठीक है। और अभी केतु जो भी रिजल्ट देगा वो अपने नक्षत्र के हिसाब से देगा, आपको पता है। और केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है आप देख सकते हो, वो कौन है? मून, चंद्रमा। चंद्रमा कौन से हाउस में जाके बैठा है आपकी कुंडली में? वो बैठा है आपके 4th हाउस में। तो 4th हाउस रिलेटेड काम करना आपके लिए अच्छा होगा। अभी केतु क्या है? केतु कोई ऑकल्ट सब्जेक्ट को दिखाते हैं, तो अगर ऑकल्ट सब्जेक्ट को आप एज ए प्रोफेशन चूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। केतु कोई भी हीलर को दिखाता है, कोई भी हीलिंग सब्जेक्ट। केतु एक डॉक्टर को दिखाता है, सर्जन को दिखाता है। केतु एक ऑकल्ट मतलब वास्तु सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर, ये सब केतु को दिखाते हैं। लॉ फील्ड, लॉ बैकग्राउंड, लॉ का काम करना, कोर्ट रिलेटेड कोई भी काम करना केतु दिखाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना केतु दिखाता है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो केतु को रिलेटेड है। तो अगर अपने प्रोफेशन को ठीक रखना है, सबसे पहले केतु को आपको अपनाना पड़ेगा। अभी केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा, वो आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। और फोर्थ हाउस इसका मतलब आपको फोर्थ हाउस का काम करना पड़ेगा। आपके प्रोफेशन में फोर्थ हाउस रिलेटेड काम होना ही चाहिए। अभी फोर्थ हाउस रिलेटेड काम क्या होता है? सबसे पहले फोर्थ हाउस का जो काम होता है वो है वास्तु। ठीक है, वास्तु रिलेटेड काम। फोर्थ हाउस जो है वो हॉस्पिटैलिटी का काम होता है, लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम होता है, पीस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, या तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप लोगों को शांति, मन को शांति पहुँचा रहे हो, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, मेडिटेशन करना आपके लिए अति आवश्यक है। फोर्थ हाउस कंफर्ट जोन को दिखाते हैं आपको। फोर्थ हाउस लग्जरी गुड्स को दिखाते हैं, आपका लग्जरीज को भी दिखाते हैं, और यहाँ पे व्हीकल को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, केतु अलगाव को दिखाते हैं। तो अगर आप अपने फोर्थ हाउस को कंफर्ट जोन भी कहते हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहोगे, अपने व्हीकल्स के साथ ज़्यादा अटैच रहोगे, ठीक है, और ज़्यादा लग्जरी में रहोगे, तो आपको अपना करियर में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको जब भी अपना प्रोफेशन सेट करना है, आप अपना कंफर्ट जोन, अपना लग्जरी को भूल जाओ, पागल का तरह काम करो, आपको ये बना देगा केतु। यू हैव टू सेटिस्फाई दिस केतु बाय यूजिंग फोर्थ हाउस एट्रीब्यूट। ठीक है, फोर्थ हाउस एट्रीब्यूट को यूज करके आप अपने करियर को बनाओ। और फोर्थ हाउस में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में जब चंद्रमा बैठा होता है तो क्या कह रहा है कि आपको ट्रैवल करना है, मूवमेंट करना है, चलते रहना है। ठीक है, तो आपको जो करियर होना चाहिए वो फोर्थ हाउस रिलेटेड होना चाहिए, इन द बेसिस ऑफ व्हाट, इन द बेसिस ऑफ केतु, केतुस एट्रीब्यूट आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सिंपल एंड क्लियर कट है, और कुछ नहीं करना है बस। और ज़्यादा अगर आप अपने, देखिए केतु अगर 10th हाउस में होते हैं तो ये क्या, 10th हाउस क्या है, अपना कर्म है। तो ये कर्म, केतु मुक्ति है, मुक्ति को दिखाता है। तो ये आपको कर्मों से मुक्ति करवाना चाहता है। तो अगर ज़्यादा आप काम ज़्यादा मेहनत करने लगोगे, आपका वो काम वहीं रुक जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत करने के बारे में मत सोचो। आप देखना, कोई भी काम आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, वही काम आपका रुक जाता है। तो आपको मेहनत भरा काम नहीं करना ज़्यादा। अगर आप अपना काम किसी के हाथों से करवा सकते हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, किसी के हाथों से, अगर दूसरों के हाथों से करवा सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तो आपको केपी चार्ट के हिसाब से हो गया, क्योंकि आपने जो इतना बड़ा सवाल लिख के भेजा है, मैं देख कर ही समझ सकता हूँ आपने कितना सारा जॉब, नौकरी, जितना पूरा काम आपने चेंज किया है वो आपको फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कैसा काम करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ऐसा काम कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी टीचर हो गया, टीचिंग का काम, प्रीचर का काम, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, या तो लॉ, या तो लॉ रिलेटेड बैकग्राउंड, क्योंकि केतु है तो लॉ, जज, ये सब को दिखाते हैं। पब्लिक सर्वेंट तो आपका है, और साइकोलॉजी आपका पास, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, और फोर्थ हाउस साइकोलॉजी को दिखाता है, पीस ऑफ माइंड, माइंड को दिखाता है। तो साइकोलॉजी को भी चूज कर सकते हो एज ए प्रोफेशन। ठीक है, उसके साथ साथ आप कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी डील कर सकते हो, मिलिट्री प्रोडक्ट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी डील कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें, टीचर बन सकते हो या टीचिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी स्पिरिचुअल हीलर, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, केतु इज स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो हीलर। चंद्रमा को लेके बैठा है फोर्थ हाउस में अपना नक्षत्र। चंद्रमा मेडिसिन को दिखाते हैं, तो केतु चंद्रमा मिलके ये मेडिसिन दिखाया, तो आप मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और देखिए आपका यहाँ पे देखिए 10th हाउस का जो मालिक है वो जाके फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने घर में बैठा है, लेकिन बैठा है जुपिटर और मंगल के साथ। तो बुध जो है मंगल का भी दुश्मन है, जुपिटर का भी दुश्मन है। तो यहाँ पे जुपिटर मंगल दोनों अनकंफर्टेबल है बुध के कारण, और यहाँ पे बुध को तकलीफ पहुँच रहा है ये दोनों मिलके। तो इसलिए जो आपका जो करियर है, जो आपका बिजनेस है या काम है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप देखिए, केपी चार्ट के हिसाब से आप जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे कोशिश कर रहे हो, जॉब आपके छूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जॉब का हाउस है आपका 6th हाउस, और 6th हाउस का जो मालिक है वो बैठा है कहाँ? वो बैठा है आपके 5th हाउस में। ठीक है, और 5th हाउस क्या है? 5th हाउस 6th हाउस का 12th हाउस है। तो आपको पता है हर हाउस का 12th हाउस का लॉसेस करवा रहा है।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अगर आप फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम करोगे, अगर अपने काम में फिफ्थ हाउस को भी इन्वॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फिफ्थ हाउस का देखिए, केतु और मून था, स्पिरिचुअल हिलर बताया था। तो फिफ्थ हाउस क्या दिखा रहा है? फिफ्थ हाउस कोई भी काम जहाँ पे सॉल्यूशन गिविंग का काम हो, इसलिए मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी या तो वास्तु, क्योंकि फोर्थ हाउस वास्तु को दिखाता है, तो वास्तु सलाहकार बन सकते हो। प्रॉपर्टी में भी डील कर सकते हो, आपको मैं इतना कहता हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर्टी में भी डील कर सकते हो, लेकिन वास्तु विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके साथ साथ टीचिंग का काम करना फिफ्थ हाउस का, कोई भी आर्टिस्टिक काम, कोई भी क्रिएटिव भरा काम, तो आप देख सकते हो। और अपना जो प्रोफेशन आप खुद चूज कर सकते हो, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। कितना क्लियर हो गया? तो उससे पहले देखिए, आप जितना भी प्रोफेशन में थे वहाँ पे कहीं भी ये सब टच था, केतु का टच था, फोर्थ हाउस का टच था, फिफ्थ हाउस का टच था, क्योंकि जॉब करने जाओगे तो फिफ्थ हाउस का टच होना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स हाउस का 12th हाउस है, क्योंकि सिक्स हाउस अगर काउंट करोगे तो ये 12th हाउस बन रहा है, तो 12th हाउस हर हाउस का लॉसेस है। तो ये सिक्स हाउस जॉब है, वो तो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है इसका मालिक, तो इसका मतलब अगर जॉब का लॉसेस करवा रहा है, या तो आप फिफ्थ हाउस का काम करो या तो अपने जॉब से हाथ धो बैठो। देखो कितना क्लियर है। तो आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उस तरह करना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं है ये कि एक रात में हो जाएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को करोगे, वो प्लैनेट एक्टिव होगा, वो हाउस एक्टिव होगा, और धीरे धीरे उस हाउस का जो रिजल्ट है, उसका जो एनर्जी है वो बढ़ेगा। जब धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा एनर्जी, फिर वो 100% रिजल्ट देगा। तो एस्ट्रोलॉजी में एक ही चीज़ कहता हूँ, इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रेमेडीज, उपाय का रास्ता नहीं है, ठीक है, जो एक ही दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप खुद देख लीजिए जो जो मैंने कहा, क्या ये सब टच आपके काम में था? अगर नहीं था तो आपके पास ही आपका जवाब है, ठीक है। तो आप ये करो, देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी आपका अष्टक चार्ट भी एक बार देखता हूँ। देखो ये आपका चार्ट है, अष्टक चार्ट। और आप देखो अपने आपके घर में देखो 10th हाउस कितना आया है। 10th हाउस में आपका आया है 39 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, 28 इज़ द एवरेज। और यहाँ पे देखिए आपके 11th हाउस में 42 आया है। इसका मतलब आप जितना मेहनत करोगे उससे बहुत ज़्यादा प्राप्त करोगे, ये बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से लेना चाहते हो, जैसे कि आपके कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है, आपके 11th हाउस में ही, आपके 11th हाउस में ही सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है कि? तो अगर आपके 11th हाउस में ही सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है, और 11th हाउस आपके लगन से जब मैं काउंट करूँगा तब ये 11th हाउस बनता है आपका, इसका मतलब लगन में कितना पॉइंट आया? 24। तो अगर आप लगन से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रोफेशन को यूज़ करोगे अपने काम पे, दैट मीन्स ऐसा काम करोगे जहाँ पे अपने आप को अपियर करना पड़े, अपियरेंस बेसिस में काम हो रहे हो। फर्स्ट हाउस हेल्थ को दिखाते हैं। फर्स्ट हाउस कोई भी ऐसा काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। और फिफ्थ हाउस क्या है? सॉल्यूशन गिविंग। तो अब अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करोगे और लोगों को गाइड करोगे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड गाइड करोगे, और क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिशनिस्ट का काम ही है लोगों को गाइड करना, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी सर्विस देना। और यहाँ पे फोर्थ हाउस क्या है? मून पीस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को दिखाता है। और केतु क्या है? केतु इज ऑल अबाउट हीलिंग, डॉक्टर, ये सब को दिखाता है। तो अगर ऐसे प्रोफेशन में आप हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट मिलेगा। और आप देखो, जितना भी आपने काम किया, आपने जब मैसेज में लिखा है, इसमें कहीं भी किसी भी जगह में भी वो चीज़ का टच है ही नहीं, इसीलिए आपको फेल करना पड़ रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये भगवान ने बना के भेज दिया, और हमें इसी हिसाब से काम करना है। और इस चीज़ को आप अपनाओ, आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। और आपके लगन चार्ट में आते हैं अभी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ गाइड करूँगा, ये सब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा। अब जब भी कोई गाड़ी या बाइक चलाएंगे, बिना हेलमेट के मत जाना। आपको सर पे सबसे ज़्यादा चोट लगेगा। आपको एक्सीडेंट अगर होगा तो आपका सबसे पहले सर टूटेगा। अपने सर को बचा के रखिएगा। और आपको अगर कुछ
आगे जाके ऐसा कुछ होता है तो एक्सीडेंट रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम होगा, और एक्सीडेंट से आपका सर फूटेगा और उससे ही आपको पता चला मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए अपने सर को बचा के रखना। अगर पॉसिबल है ऐसे कोई चीज़ आप अपने सर को हमेशा ढक के रखना, और बाइक चलाओगे तो बिना हेलमेट का तो गलती से भी नहीं। और साथ में और एक चीज़ मैं गाइड करूँगा, अपने हार्ट को बचा के रखना। आप रेगुलर बेसिस में अपना हार्ट का जो चेकअप है वो करते रहना। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल, LGPT ऐसा कुछ टेस्ट आता है जो आपके हार्ट का जो पोजीशन है वो चेक करता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो देख लेना, और आपको गलती से भी ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है। ठीक है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा और उससे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको मैंने कहा इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है राहु का दशा, और राहु में लाइफ थोड़ा अप्स एंड डाउन में रहता है। ठीक है, लाइफ जो है अप्स डाउन रहता है लोगों का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सोमवार के दिन थोड़ा थोड़ा नहीं, सोमवार के दिन आप नॉनवेज मत खाना। हो सके उस दिन उपवास रखने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट देते हैं हमें पता है हमारे दशा लॉर्ड ही देते हैं, तो दशा लॉर्ड को ठीक रखना ज़रूरी है। तो सोमवार के दिन आप थोड़ा हो सके तो उपवास रखना, और हर मंडे को जब तक राहु का महादशा चले आप दुर्गा मंदिर विजिट करना। ठीक है, दुर्गा मंदिर विजिट करना, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, और अगर आप पूछोगे इसके साथ साथ कि आपके कुंडली के हिसाब से आपको कोई स्टोन की ज़रूरत है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे स्टोन के हिसाब से फिलहाल तो मैं कोई स्टोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, जी हाँ, रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आगे जाके मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे मुझसे अगर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ अगर रह जाए, प्रॉब्लम रह जाए, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको मैं मून का, चंद्रमा का स्टोन दे सकता हूँ, अभी नहीं, आगे देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपके घर के साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसके कारण आपको घर में फाइनेंशियल रिलेटेड इशू होते रहते हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ थोड़ा करेक्ट करवा लेना। अपना अगर घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो वास्तु को थोड़ा ठीक करवा लेना। ठीक है, वास्तु घर का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वास्तु का मतलब क्या होता है, देखिए, वास मतलब जहाँ हम रहते हैं, वास करना, और तू मतलब रहने तुल्य, रहने योग्य। तो ऐसा घर जहाँ पे हम लोग रहने योग्य बनाते हैं। तो अगर घर में अगर रहने योग्य नहीं है, अगर मान लीजिए घर में घुसते ही आपका मन बहुत भारी हो जाता हो, घर में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन लगा रहता हो, कोई ऐसा माहौल लगा रहता हो या झगड़ा होता रहता हो, इसका मतलब घर का एनर्जी खराब है। ठीक है, एनर्जी डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हो घर में। जब बाहर से आते हो घर में घुसते ही मन भारी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, सुकून नहीं लगता है, ऐसा कुछ हो रहा है घर में, कुछ ना कुछ कारण की वजह से झगड़ा होते रहता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर कट कि घर का वास्तु ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर घर का वास्तु में प्रॉब्लम होगा तो आपको घर का वास्तु ज़रूर ठीक करवाना पड़ेगा। तो उससे अगर वास्तु अगर ठीक करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपके घर के, इतना मैं कह देता हूँ, आपके घर के अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, और आपके मैसेज के हिसाब से मुझे लगता है कि इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई एम 100% श्योर। आप देखना आपके घर के, ठीक है, आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी मंगल रिलेटेड चीज़ें होगा, दैट मीन्स रेड कलर होगा, या तो वहाँ पे हनुमान जी का फोटो होगा, या तो ऐसा चीज़ जो फायर एलिमेंट को दिखाते हैं, क्यों मंगल जो है वो फायर एलिमेंट को दर्शाते हैं। तो उस जगह पे ऐसे कोई भी चीज़ जो मंगल को रिप्रेजेंट करता हो, चाहे उस जगह पे हनुमान जी का भी फोटो क्यों ना हो, ठीक है, चाहे उस जगह पे हनुमान जी का फोटो ही क्यों ना हो, तो अगर
आपके उस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने घर के सेंटर में खड़ा होकर देखना ये डायरेक्शन। अगर वहाँ पे कोई मंगल रिलेटेड चीज़ है उसे तुरंत हटाना है। अगर वहाँ पे रेड चिली पाउडर भी है तो रेड चिली पाउडर भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहाँ पे अगर मसूर की दाल, मसूर की जो रेड कलर का जो दाल आता है मसूर की दाल, वो भी रखा है तो भी उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज़ हॉटनेस को दिखाता है उधर में है तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा, आते ही रहेगा, कोई नहीं छुड़ा पाएगा, चाहे जितना भी रेमेडी कर लो। तो अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन मंगल रिलेटेड कोई भी चीज़ें है उसे हटाना है। और आपके मैसेज के हिसाब से मुझे 100% लग रहा है वो है, इसलिए आपके लाइफ से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है। तो इसे आप करो, देखना आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद पूरा घर का अगर वास्तु करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा। ठीक है, जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। तो उससे पहले आपका अभी मैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार देख लेता हूँ। आपका जो नक्षत्र दैट इज़ उत्तराषाढ़ा। ठीक है, आपका जो नक्षत्र दैट इज़ उत्तराषाढ़ा, एंड आपका जो एज है दैट इज़ 30। ठीक है, 30 है आपका, तो 30 चल रहा है। और आने वाला जो साल होगा वो मतलब नेक्स्ट ईयर जो सितंबर, अभी 1 महीना है, 1 महीने बाद आपका बर्थडे आएगा, तो इसका आपका उस समय एज आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका अच्छी तरह से समझा देंगे। नक्षत्र त्रिपाठ चार्ट एक बार निकाल लेता हूँ मैं। देखिए, ये है नक्षत्र त्रिपाठ चार्ट। ठीक है, ये है नक्षत्र त्रिपाठ चार्ट। और अभी जो आपका एज है दैट इज़ 30, लेकिन अभी और 1 महीना ही बचा हुआ है। तो सितंबर में जब सितंबर को आपका ऐसे सितंबर को आपका 31 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका एज 31 हो जाएगा। लेकिन नक्षत्र त्रिपाठ चार्ट में हम लोग हमेशा रनिंग एज को पकड़ते हैं। दैट मीन्स सितंबर जो 2024 सितंबर में आपका बर्थडे आने वाला है, उस समय 31 कंप्लीट हो जाएगा, 32 रनिंग होगा। तो हमें यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ना है। और ये जो रनिंग एज, और इस रनिंग एज में जो आपके नक्षत्र उसमें आपका जो तीनों के तीनों प्लेनेट रूल करेगा वो है, एक है शनि, उसके बाद है केतु, उसके बाद है राहु। इसका मतलब क्या है, आपके कुंडली में तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल करेगा। इसका मतलब आपके कुंडली में आने वाला जो समय होगा, देखिए ये आने वाला साल आपके लिए कितना प्रॉब्लम में होगा। क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई घर का दरवाजा में आवाज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रहा है। तो मैं आपको अभी सतर्क कर दूंगा जी, ये जो आने वाला साल है आपका, ये एक साल बहुत ही ख़राब जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके जो 32 एज रनिंग होगा उस समय तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल करेगा, शनि केतु राहु। दिट इज़ नॉट ए गुड पीरियड फॉर एनीथिंग। तो इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट मत करना कुछ अच्छा रिजल्ट आप पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपको काम है, जो मेहनत करे वो करते रहना है। इस साल में आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर से आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये साल थोड़ा ख़राब जाएगा। लेकिन इसमें बहुत रेमेडी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर रेमेडी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। और ये रेमेडी आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे शिव जी का पूजा करवाना है, एक अच्छे से पंडित जी को बुला के। या तो आप भी कर सकते हो अगर आपको शिव जी का पूरा प्रोसेस पता है कैसे पूजा करना है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको हवन करना है घर पे। ठीक है, हवन करना है। और इस हवन में 108 बार बेलपत्र का आहुति देकर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको 108 बार बेलपत्र का आहुति देके इसको करना है, हवन करना है अपने घर पे, दैट इज मस्ट। ठीक है, तो आप इतना कर लोगे, इस पूजा को भी कर लोगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं जो मैंने आपको कहा उस चीज़ को आप फॉलो करोगे और इसका जो बेहतरीन रिजल्ट है उसे आप प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।